प्रे करती रहती हूँ ना अंदर से, लाइक अपना ऊपर से कनेक्शन जो है ना वो स्ट्रांग रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंसानों के बस की कुछ भी बात है। अगर आपका कनेक्शन ऊपर से इतना स्ट्रांग है तो दुनिया को चलाने वाले ही वो हैं, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। यार कितनी प्रॉपर कहानी हुई है, लाइक ऐसी होगी और ऐसी होगी कि तुमसे देखते भी नहीं बनेगा। पीक टाइम रहता है जब आप क्वेश्चनिंग करने लगते हो, थक जाते हो, और वो वैसे ही फॉल होती है जैसे कि आप चाहते हो, जैसा आप सोचते हो। वो इतना परफेक्टली फिट हो जाता है वहाँ पे कि आप शॉक हो जाते हो कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइंस वर्ल्ड। दिस इज ज्योति। और अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देखूँ, वॉइस देखूँ, नॉइज़ देखूँ, नहीं। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, दैट इज़ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, इवन अ स्मॉल थिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ, there's always a reason behind that, and this is the main secret of our life. जिसे अगर आप जान लेना तो आपकी लाइफ जो है ना एटलीस्ट 80% आसान हो जाएगी। एंड यू नो वाई? क्योंकि हमारी आदत होती है हर चीज़ पे, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, स्पेशली ऑन छोटी छोटी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट करता है। बट वंस यू रियलाइज़ कि लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। लाइक अगर आप इसको कहावत समझ रहे हो तो फिर तो आप पक्का बहुत ही बड़े नुकसान में हैं, अगर इसको आप कहावत समझ रहे हैं तो। क्योंकि ये कहावत नहीं है। जिस दिन आप इस चीज़ पे भरोसा करना स्टार्ट कर देंगे कि लाइक छोटी छोटी चीज़ें भी, इवन मेरा सच में मेरा मानना ऐसा है कि अगर मेरी लाइफ में एक पत्ती भी इधर से उधर हो रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो मूव भी नहीं कर रही है बट जस्ट टर्निंग इट्स प्लेस, अगर वो सिर्फ थोड़ी सी मुड़ भी रही है ना, तो आई स्टिल बिलीव कि उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है। वॉइस। अब क्या ही करूँ, आज मैंने सोचा कि आज मैं इतना अच्छा वीडियो बनाऊंगी एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट टाइम, राइट एनवायरनमेंट, मतलब मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल आई डिसाइडेड कि नहीं, वीडियो बनेगा क्योंकि ये ज़रूरी है तो बनाना ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो, हर चीज़ की लाइक अगर आप लाइफ को ले रहे हो कि हाँ बस जिए जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो फिर तो ऐसा है कि लाइफ में दिमाग कभी सही है कभी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हम लड़कियों का दिमाग 100% पूरे मंथ सेम चले। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई नो हाउ आर मूड स्विंग्स आर। मतलब मूड्स हमारे दिन के हिसाब से चेंज होते हैं कि आज ऐसा है तो कल वैसा रहेगा, परसों वैसा रहेगा। ये हमें भी नहीं पता होता है कि हमारा मूड कैसा रहेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि लाइक जब भी आपका कुछ लाइफ में हो रहा हो और आपका मूड उस टाइम पे, हो सकता है आपका मूड भी उस टाइम पे वर्स्ट कंडीशन में हो, तो तब आप खुद को कैसे समझाओगे। तो ये चीज़ें आपको खुद के अंदर डालनी है कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ ऊंच नीच या फिर थोड़ा सा कुछ ऊपर उटपटांग कुछ भी गलत होता है, जो आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है या ऐसा क्यों हो गया, ये तो वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, तो वो सारी चीज़ों के पीछे एक रीज़न होता है जो गॉड है ना, जो वो अभी नहीं मतलब रिवील नहीं करते हैं उसको। वो टाइम के साथ धीरे धीरे रिवील होता है, और जिस दिन रिवील होता है उस दिन तब आपको समझ में आता है कि यार ये तो वाकई कितना सही हुआ है। सो यू नो, मेरे अंदर ना अब कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में, हर जगह ये बैठ चुका है इस तरह से कि मतलब अगर कुछ भी चीज़ फॉर एग्जांपल अभी मुझे जो समझ में नहीं आ रही है, बट वो मुझे यकीन है कि वो फ्यूचर में उस चीज़ का हो सकता है भगवान जी पहले से उस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हो कि वो वहाँ पे ऐसी होगी, और वो फॉर एग्जांपल अगर उसका टुकड़ा का साइज़ ये है तो वो उस तरह से इतने परफेक्टली उस पर इंक्लाइन होगी, इतने परफेक्टली फिट होगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये हुआ कैसे है। तो मतलब मेरे दिमाग में इस तरह से वो चीज़ फिट हो चुकी है, तो मैं आई एम गुड एट नाउ कि मैं सबर कर सकती हूँ। सबर मतलब पेशेंस। अब हम पेशेंस बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। मुझे पता रहता है कि लाइफ में कुछ भी हो फ्यूचर में तो इस चीज़ का ऐसा निकलने वाला है, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा निकलने वाला है, बस जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट वो फ्यूचर में बहुत परफेक्टली फिट होगा। उस टाइम पे मेरा क्या होता है कि हाँ वो तो होना ही है, टूटना है तो जो भी है, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ भी टूट जाती है, कुछ भी होता है, कुछ भी फॉर एग्जांपल एनीथिंग, बट वो फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाएगी। इस चीज़ की गारंटी तुम्हें अंदर से होनी चाहिए। तुम्हें इतना ट्रस्ट होना चाहिए गॉड पे कि हाँ वो फ्यूचर में जाके सब कुछ सही कर देंगे।
व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट, गॉड पे इसलिए ट्रस्ट होना चाहिए कि फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है वो बेस्ट ही होगी। मतलब अभी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, लाइफ और टाइम आपका वो चीज़ वो रिवील कर देगा कि आपके साथ जो अभी हुआ है वो क्यों हुआ है। एंड सेकेंड, खुद पे ट्रस्ट रखना इसलिए क्योंकि उस टाइम में जब आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उस टाइम पे आपको खुद पे ये भरोसा होना चाहिए कि लाइफ में यार कुछ भी हो जाए, कोई साथ हो ना हो, लाइफ की सिचुएशंस आपके साथ हो ना हो, बट स्टिल आप अपने लिए तो हमेशा रहोगे, आप अपने लिए कर सकते हो। सेल्फ लव इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक बट इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट। मतलब कुछ चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 20 से लेकर 25 एज एक ऐसी एज रहता है जब हमारा दिमाग ग्रो कर रहा होता है, वी गो थ्रू, हम उससे पहले तो हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं अपनी इमेजिनरी लाइफ में, बट आफ्टर 20s नो हमारी लाइफ जो एक्चुअली ना वो स्टार्ट होती है। हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, मतलब जो दुनियादारी है ना वो हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आती है। मतलब हमें समझ में आ जानी चाहिए बट उस टाइम पे समझ में नहीं आती है। तो मतलब लाइफ की ऐसी बहुत सारी कुछ बेसिक्स चीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो उस करेक्ट एज पे हमें नहीं पता होती है कि लाइफ से किस तरह से टैकल करें, अपने मूड से किस तरह से टैकल करें। तो ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट अगर मेरी कोई बहन होती ना तो मैं उसको प्रॉपर ये सारी चीज़ें समझाती क्या, मैं समझाती हूँ। मेरे का जो भाई छोटी बहन है ना, मैं उसको बोलती कि तू ऐसा 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 नहीं करेगी, मत करना। सो या मतलब एक लाइफ में जो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो उन लोगों से सीखना कभी भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ गलतियाँ की होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 20 से लेके एटलीस्ट आई टुक टू मच ऑफ टाइम। मतलब मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है अभी भी है स्टिल, मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि मैं 100% उससे टैकल कर चुकी हूँ, बट स्टिल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ माई मूड स्विंग्स। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तहलका, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे मूड स्विंग्स की वजह से कोई कोई क्या, मतलब मेरी फैमिली, ऑफकोर्स आपके पास जो रहते हैं वही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो मुझे लगता है वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा वो था, प्रॉब्लम था। तो 20s टू एटलीस्ट 23 तक तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं बस ऐसा, हाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उस टाइम पे हम सिर्फ रिएक्ट करते थे। मतलब मैं उस टाइम पे सिर्फ रिएक्ट करती थी। अब उस प्रॉब्लम, मुझे कुछ टाइम तक तो यही नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम है, नहीं पता होती है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक। कभी किसी दिन मैं मूड स्विंग्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाँ, धीरे धीरे मैंने उसको फिर स्टडी करा, क्या होता है PMS, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, फिर पता चला ओके ये मुझे नॉर्मली इतना ज़्यादा गुस्सा ऐसे ही नहीं आता, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड दैट, हार्मोन्स एंड काफ़ी चीज़ें हैं। और फिर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे लगा था कि ठीक है मैंने ये जान लिया है, बट फिर अचानक से कल रात कुछ और भी मुझे पता चला कि ये इसके वजह से भी होता है। सो या हमें मतलब धीरे धीरे पता चलता जाता है, एंड मुझे लगता है अभी भी मैं धीरे 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 फाइनली हम उस पर जाके उसको टैकल कर लेंगे। मतलब हमें जब तक प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होगी तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे। बट अब प्रॉब्लम से पहले, सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कोई रिकॉग्नाइज तो करो कि हाँ प्रॉब्लम ऐसी कोई है भी। प्रॉब्लम पता चल गई, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना और आसान हो जाता है। सो गाइस, मैं अभी एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, नॉट अ स्टोरी, कल का रियल इंसिडेंट है, तो जिसके वजह से आई थॉट लाइक हमारे लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। लाइक हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं ना, वो हमें द वे ऑफ लाइफ बताती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल जब भोपाल से यहाँ पे आना था, तो मैं जहाँ से बैठती हूँ, अब मुझे नहीं पता था कि बस में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड स्पेशली मुझे कॉर्नर सीट्स पसंद है, कि मुझे बस कॉर्नर सीट मिल जाए, मतलब विंडो सीट मिल जाए बस काफ़ी है। सो लाइक मेरा जो ट्रैवलिंग रहता है वो थोड़ा आसान हो जाए। सो बट मुझे नहीं पता था कि वो मिलेगी नहीं। आई वॉज प्रेइंग कि मुझे विंडो सीट मिल जाए। देन फाइनली बस आई, मैं बैठ गई, बैठी नहीं हूँ मैं। उस टाइम पे देव भी चला गया था छोड़ के, क्योंकि उन्होंने बोला कि हाँ सीट दे देंगे, बट सीट तो थोड़े टाइम तक तो मैं खड़ी रही। और उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो मैं ऑलरेडी थकी हुई थी, ऊपर से दो बैग लिए थे, एक तो रख दिया था बट एक बैग था, ऊपर से फ़ोन, बॉटल, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब
वही खड़े ऊपर से बस के धक्के 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 लगे जा रहे हैं, तो फिर ना थोड़ा दिमाग में इरिटेट हो रहा था। बट स्टिल मैंने कहा अरे हो जाएगी सीट मिल ही जाएगी, थोड़ा सा और कर लो सीट मिल ही जाएगी। और स्पेशली मुझसे पहले एक और लड़की है, वो भी साथ में ही, उसको भी यहीं पे आना था। तो वो ना, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा चिक चिक कर रही थी। वो ड्राइवर मतलब जो टीसी वाले रहते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा कि नहीं आप तो हमें सीट दो, आपने बोला था, आप नहीं बोले, मतलब थोड़ा मुंह चला रही थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं भी चलाती, मैंने 2 से 3 बार बोला होगा, बट एग्रेसिवली नहीं, मतलब मैंने बोला कि आप मुझे पहले सीट दो, फिर उसके बाद ही मैं आपको पैसे दूँगी। तो और मैंने 2 से 3 बार ही बोला था, क्योंकि मन में ये चल रहा था कि हाँ सीट तो मिल जाएगी। और मुझे अंदर से भी मैं प्रे करती रहती हूँ ना, अंदर से लाइक अपना ऊपर से कनेक्शन जो है ना वो स्ट्रांग रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंसानों के बस की कुछ भी बात है। अगर आपका कनेक्शन ऊपर से इतना स्ट्रांग है तो दुनिया को चलाने वाले ही वो हैं, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है आप इंसानों से अपना बोलो नहीं बोलो। आप उधर बोलते हो तो फिर डायरेक्शन तो वही देते हैं। तो फिर मैं अंदर ही अंदर चल रहा था कि हाँ थोड़ा सा सब्र कर लो, सीट मिल ही जाएगी। बट ना फिर भी ना एक दिमाग में अंदर से एक इंस्टिंक्ट रहता है, वो क्या बोलता है कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, एक तो मैं ऊपर से थकी हूँ, मुझे ही फालतू में क्यों प्रॉब्लम झेलनी पड़ती रहती है, चुपचाप सीट मिल भी तो सकती थी। ऐसे ऐसे थॉट्स भी आते कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता। तो लाइक मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी यार, कितनी प्रॉपर कहानी हुई है। लाइक मतलब वो बात इतनी बड़ी नहीं है, बट सोचो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे सीट मिल जाएगी, मतलब मन में मैंने ऊपर बोल दिया है। तो यहाँ तक वो चल रहा है कि इतना पेशेंस है कि मतलब मैं सब्र रखी हूँ, करते 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 थोड़े ज़्यादा राइसिन नहीं आया था, उससे पहले की ही बात है। थोड़ा सब्र करते करते फिर एक मोमेंट आया कि अब लगा यार मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, और फिर दिल ने बोला कि नहीं यार नहीं, मतलब फिर वो एक वो होता है कि आप सब्र करके नहीं बट सोचते सोचते मतलब थक जाते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जब से इधर से आई हूँ खड़े इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, उसके बाद फिर यहाँ पे भी बैठे बैठे इंतज़ार ही कर रही, मतलब खड़े खड़े इंतज़ार ही कर रही हूँ। तो वो वाला एक पीक टाइम रहता है जब आप क्वेश्चनिंग करने लगते हो, थक जाते हो। और फिर उसके बाद फिर भी मैंने समझाया कि नहीं ठीक है हो जाएगा, मिल ही जाएगी सीट। फिर उसके बाद अचानक से मुझे सीट मिली, एंड सीट कैसी मिली, वो भी मेरे मन की मिली, एग्जैक्टली पोजीशन भी जहाँ पे भी मुझे बैठना था, बहुत कंफर्टेबली। मैं जैसे बोल रही हूँ ना, एक जो पत्थर है उसकी जगह जहाँ पे है वो इतना परफेक्टली फिट हो जाता है वहाँ पे कि आप शॉक हो जाते हो कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये, शॉक नहीं होती हो क्योंकि वो चीज़ इतने स्मूथली फिट होती है हर चीज़ अपने आप ही। तो उस टाइम पे फिर वो मुझे अपनी मन की सीट मिली, लाइक विंडो वाली। और बस मैं फिर उस टाइम पे, और फिर पता है ओह वाह वाह वाह, ओके सॉरी गाइस, थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी तो अभी वापस आ गई है। एंड द टॉप जो मैं बोल रही थी वो ये था कि थोड़ी देर बाद जब मुझे सीट मिल गई तो इवन द जो टिकट वाला था ना उसने खुद कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। लाइक ही वॉज अंकल, मतलब वो थोड़े अंकल टाइप में थे, तो उन्होंने ये मुझसे यही बोला। मैंने अंकल मुझे पता था इसलिए मैंने आपसे ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं, मतलब ज़्यादा ज़िद भी नहीं की। तो इसलिए मैं मन में था कि हाँ मिल जाएगी। तो या दिस वॉज द स्टोरी। और फिर जब वो सीट मुझे मिली मन की तो उस टाइम पे मैं बस खुश थी कि हाँ चलो सब कुछ हो गया मन का। लाइक फिर मतलब उस टाइम मुझे थोड़ा समझ में आ रहा था लाइक कि जो चीज़ जिस लाइन पे मैं हूँ, जो चीज़ें मैं सोचती हूँ, लाइक आई एम ऑन अ करेक्ट पाथ। और जो मैं सोच रही हूँ दैट इज़ टू करेक्ट कि हाँ थोड़ा सा सब्र करो, सब्र के बाद सब कुछ चीज़ें अपने आप फॉल हो जाती हैं। और वो वैसे ही फॉल होती हैं जैसे कि आप चाहते हो, जैसा आप सोचते हो। एंड इवन या तो वो एग्जैक्ट वैसे ही होती है, नहीं तो उससे ज़्यादा लाख गुना बेहतर होती है। तो सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखो। और सब्र, हर सब्र में खुद से ये बोलो कि वो चीज़ होगी, ऐसी होगी और ऐसी होगी कि तुमसे देखते भी नहीं बनेगा। मतलब खुशी से तुम्हें देखते भी नहीं बनेगा। सो या दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑफ स्मॉल लेसन जो मेरी छोटी बहनों एंड इफ़ एनी वन हु इज़ वॉचिंग देयर, आप सबके लिए आई होप ये काम आएगा। एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग जो हमारी लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सो दैट वी कैन कीप आवर माइंड काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डोंट नो किसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, हो सकता है ना, लाइक
किसी को भी ज़रूरत हो सकती है इस वीडियो की। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।